जाएंगे। उसी तरह प्रधानमंत्री आवास योजना, वो आज हमने 80 लाख नए घर बनाने का लिया है। उसमें शहरी भी हैं और ग्रामीण भी है। हमने 20,000 करोड़ उस पर बजट रखा है। बिहार में 11 लाख मकान बनेंगे। उसी तरह प्रधानमंत्री सड़क योजना, पिछले वर्ष 15,000 करोड़ बजट था, इस बार 19,000 करोड़ का बजट है। हमने 1,20,000 किलोमीटर हमें सड़क बनानी है, जिसमें 6200 किलोमीटर बिहार को हमने दिया है और आगे भी जरूरत पड़ेगा। उसी तरह से ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन, इसमें लगभग 10,000 करोड़ का हमने रखा है। एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन में इस बजट में मुझे 550 करोड़ मिला है। ये ग्रामीण और शहरी के बीच का होगा। जो समतल क्षेत्र हैं वहां 15 से 25,000 की आबादी होगी और जो पहाड़ी होंगे वो 5 से 15 होगा। और इसमें 30% राशि सरकार हम देते हैं और कन्वर्जन कराते हैं। बिहार को भी हमने दिया है। मनरेगा, जो मनरेगा आज रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर और एम्प्लॉयमेंट का लाइफ लाइन बन चुका है, चाहे बिहार हो या देश का कोई भाग। जब हम शासन में आए थे दिल्ली में तो मात्र 33,000 करोड़ था बजट, आज 73,000 करोड़ बजट है। लेकिन हम 20-21 में भी 1,13,000 गए और 21-22 में भी गए और आज 21-22 में अभी तक हम 1 लाख करोड़ खर्च कर चुके हैं। उम्मीद है कि मार्च आते आते हम 1 लाख करोड़, क्योंकि ये डिमांड बेस है, जितनी डिमांड होती उतना हम करते। उसी तरह पंचायती राज में हम वित्त आयोग के अनुशंसा के अनुसार हम देश को देते, तो वो मेरा 2,92,000 करोड़ है और बिहार को 24,000 करोड़, जो 20 से 24 तक उनको मिलना है। उसी तरह स्वामित्व है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश के अंदर जो गांव में बसावट है उनको राज्यों के साथ मिलकर के ड्रोन से उनका मैपिंग करके डीम्ड रजिस्टर्ड उनको सर्टिफिकेट देना घर का, जिससे शहर के मकान पर तो बैंक ऋण देता, लेकिन गांव के मकान पर ऋण नहीं देता। लेकिन जिन राज्यों में अभी हम शुरुआत किए हैं, लगभग 1 लाख से ऊपर गांव का हम ड्रोन सर्वेक्षण कर चुके हैं और 32,000 घरों का कार्ड राज्य सरकार के साथ मिलके दे चुके हैं। पंचायती राज मंत्रालय को अन्य कामों के लिए, ग्राम स्वराज अभियान के लिए 868.57 करोड़ दिया गया है। मैं इतना ही कहूंगा, गांवों के विकास के लिए जो पंचायती राज में आएगा, अभी थर्मल में 5 से 7% जो भी थर्मल पावर है देश के अंदर में, उसमें कार्बन को कम करना और गांव के
मान लिया जाए पॉपुलर का लगाया गाछ जो आज, तो जहां ये बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि पेपर मिल है, बिहार में नहीं है। पॉपुलर लगाएंगे, हमारे पास अभी थर्मल पावर, चाहे कहलगांव हो, नबीनगर हो, बरौनी हो, मुजफ्फरकांटी हो, और भी बनने वाला है। तो वहां 5 से 7% बायोमास बेस ब्रिकेट दिया जाएगा, ये भी गांव के ऊपर होगा। और सबसे बड़ा है कि पंचायतों में अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की ओर अब हम जा रहे हैं। शहरों की तरह मास्टर प्लान जो बनता है वो अब पंचायतों का मास्टर प्लान बनेगा, और अर्थ साइंस से, स्पेस से जुट करके हम विकास को पैमाना देंगे इस बजट में। और एक और हमारे लिए ये खुशी की बात है, जो गांव में बच्चों को पोषण युक्त और प्रथम, हम जिसे आंगनबाड़ी कहते हैं, 2 लाख आंगनबाड़ी को हम डेवलप करेंगे। उसमें मनरेगा की भी भूमिका रहता है। हम नए आवास, जो आंगनबाड़ी का भवन बनता है, उसमें महिला बाल विकास मंत्रालय की ओर से और मेरे मंत्रालय 90% मेरा पैसा होता है। इसलिए ये सारी योजना हैं। मैंने पहले ही आप लोगों के, खास करके ये नहीं, विभाग का इशू हम उस बजट में नहीं रखे थे जो पेपर आपके पास दिया है। विभाग वाली बात मैंने अपने जुबान से रख दी। और जो देश के अन्य चीजें हैं बिहार से जुड़ा हुआ, कि बिहार में सड़कें कितनी बनेगी, 13 जिला उससे जुड़ेंगे, रेल कितना होगा, उसका भी उसमें लेखा जोखा दिया हूं। मैं इतना ही कहूंगा कि ये बजट पॉपुलिस्ट बजट नहीं है। मोदी जब भी सोचते हैं दूरगामी सोचते हैं। मैं जिस विभाग से जुड़ा हूं, इस विभाग में एक विभाग है लैंड रिसोर्स। देश में 141 मिलियन हेक्टेयर में खेती होती, सिंचित और असिंचित, लेकिन यूनाइटेड नेशन ने, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने भारत को आगाह किया है कि 2050 में हमारी आबादी इतनी बढ़ेगी कि वो को एग्जिस्टेंस का सवाल आएगा, क्योंकि हम कैटल फीड में भी अन्न देते, फिश फीड में देते, पोल्ट्री फीड में देते। अब तो एक एथनॉल का भी, एथनॉल को हमें बोलने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं बोल रहा हूं, जो बिहार में 1700 था 1700 लीटर का, वो 3400 लीटर दिया गया है किसानों के हित के लिए। ये सारे चीज आपके सामने रखने का काम किया हूं। मनरेगा एक ऐसा है जिसके माध्यम से हम आने वाले दिन में हम गांव के विकास को एक नई गति देंगे, और गति, शक्ति और आत्मनिर्भर भारत बजट का जिनके पास नहीं पहुंचा होगा, राजीव जी से और अशोक जी से ले लेंगे। मैं आज के इस अवसर पर अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपसे क्षमा मांगता हूं कि मेरी मजबूरी थी कि मैंने मीडिया को आमंत्रित किया था अपने विभाग और देश के बजट पर अपनी बात को रखने के लिए। तो मैंने देश के बजट को लिखित कर दिया और अपने विभाग के बजट को आज बिहार से लेके पूरे देश में 1 नेशन 1 रजिस्ट्री का मॉडल इस बजट में सम्मिलित किया गया है। ये जो देखते होंगे बिहार के रजिस्ट्री ऑफिस में डिजिटल, ये भारत सरकार के पैसे से
पूरे देश में हमने किया है, बिहार को भी दिया है। ब्लॉक में जो रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्ड और नक्शे को डिजिटल बनाने के लिए भी पैसे दिया है। और अब हम एक सॉफ्टवेयर पूरे देश के साथ एग्रीमेंट हो गया है, बिहार से नहीं हो पाया है। हमारे अधिकारियों की चर्चा के पाठक ज्वाइन किए हैं, उनसे हुई है, शायद हमसे तो नहीं हुई है, कि एक वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन, उसमें ये जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, जैसे आधार नंबर है मोबाइल, हमारा मोबाइल का नंबर अलग होता है, जमीन का भी हम आधार नंबर डिजिटल के बाद कर रहे हैं। और ये सॉफ्टवेयर एक तरफ रजिस्ट्री ऑफिस में जुड़ा रहेगा, दूसरे तरफ लैंड रिकॉर्ड से जुड़ा रहेगा, तीसरे तरफ बैंक से जुड़ा रहेगा, चौथे तरफ हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट से जुड़ा रहेगा, कि इससे विवादों के निस्तारण में एक बड़ी भूमिका होगी। ये भारत सरकार एक तरफ पंचायत में घरों का स्वामित्व, दूसरे तरफ ये डिजिटलाइजेशन के लिए बिहार अभी हमारे सॉफ्टवेयर से नहीं जुटे हैं। पैसा तो उन्होंने दिया, उन्होंने पूरा काम किए हैं, डिजिटल कर दिया है, कुछ बाकी है, कुछ होना है। तो ये एक बहुत बड़ा काम होगा। और जो मैंने कहा कि FAO ने जो कहा कि 2050 में लोगों को पैरेलल